दोस्तों नमस्कार। आप जानते ही हैं कि भारत में फाइटर जेट्स की कमी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए थे। वहां पे ट्रंप साहब ने उन्हें F-35 देने की पेशकश की। बहुत अच्छी बात है। और हमारे पास आज की तारीख में लगभग 33 स्क्वाड्रंस है और जबकि हमारी रिक्वायरमेंट 42 स्क्वाड्रंस की है। तो आज हमारे पास 162 फाइटर जेट्स की कमी है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी जो है ये हमारे लिए तेजस एयरक्राफ्ट बनाती है और हमारे पास इंजन्स की कमी होने की वजह से हम इस एयरक्राफ्ट को बना नहीं पा रहे और इस इंजन्स की सप्लाई हमें अमेरिका से आती थी। अब अमेरिका की कंपनी जो लॉकहीड मार्टिन है वो हमें इंजन्स नहीं दे रही है। तो एक तरह का क्राइसिस सिचुएशन आ गया था वायुसेना में कि हमें इमीडिएटली एयरक्राफ्ट डिलीवरी चाहिए। तो मोदी जी जो गए रिसेंटली, इससे हमें एयरक्राफ्ट का पेशकश तो मिल गया, लेकिन हमें ये जानना है कि ये जो F-35 एयरक्राफ्ट है ये भारत के लिए कितना कारगर है। देखिए F-35 जो है एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी माना जाता है जो बिना रेडार के संपर्क में आए अपना काम तमाम करके निकल जाता है दुश्मन की जमीन से। तो इस तरह का एयरक्राफ्ट का टेक्नोलॉजी चाइना के पास भी है। अमेरिका इस पे कई सालों से डेवलप करके F-35 बनाया, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं अब हम 6th जनरेशन में जा चुके हैं, यानी कि वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो इंसान खुद नहीं चलाते जब बल्कि AI ड्रिवन एयरक्राफ्ट होते हैं। लॉकहीड मार्टिन खुद 2028 तक लगभग 1000 AI ड्रिवन एयरक्राफ्ट फाइटर क्राफ्ट को अपने US वायुसेना में इंडक्ट कर लेगा और हम हमारे पास होंगे F-35 जो कि उस जमाने के हिसाब से बैकवर्ड हो गया, जो कि ऑब्सोलीट हो चुका हो। तो जब पूरी दुनिया, चाइना, अमेरिका, फ्रांस ये सब 6th जनरेशन की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए क्या F-35 एक कारगर सौदा साबित होगा? दूसरी बात, F-35 एयरक्राफ्ट के साथ उसका एक डिफेंस सिस्टम भी लेना पड़ता है, जबकि हमारे पास ऑलरेडी रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम है। अगर हमें डिफेंस सिस्टम लेना पड़ा अमेरिका का तो उस पे कम से कम 2 से लेके 3 बिलियन डॉलर का खर्चा आएगा और इस यूएस डिफेंस सिस्टम का नाम है पेट्रियट सिस्टम। क्योंकि F-35 रशिया का S-400 के साथ काम नहीं करेगा तो हमें एयर डिफेंस सिस्टम भी लेना पड़ेगा जो होगा यूएस का पेट्रियट सिस्टम। तो एक बंडल डील होगा। खैर, अब आप मुझे बताइए, आज जब हम AI के जमाने में हैं तो ये F-35 का जो डील है ये क्या हमारे लिए, हमारे वायुसेना के लिए कारगर है? अगर हम कंपटीशन में आगे रहना चाहते हैं तो क्या हमें भी AI ड्रिवन ड्रोन्स के ऊपर काम नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो HAL क्या सक्षम है? अगर HAL सक्षम नहीं है तो HAL को सक्षम बनाने के लिए हमारी सरकार उसके लिए क्या कर रही है? तो खैर, ये सब सवालों के साथ मैं आपको सोचने के लिए छोड़ता हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ द वॉइस ऑफ राहुल में, क्योंकि राहुल बोलता है।